भाई अगर आप मेरे साइड बाय साइड आज देखोगे ना तो दो ग्रैंड विटारा खड़ी करी है मैंने। ब्लू वाली की बात करते हो ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है, और व्हाइट वाली की बात करते हो ये भी ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है। अब आप बोलोगे कि मैं भाई आपको दोनों डेल्टा वेरिएंट दिखा क्यों रहा हूँ। ट्विस्ट वीडियो के अंदर ये है कि भाई ये जो ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है ये है पुराना वाला अपडेट से जस्ट जो पहले आ रहा था सीएनजी के अंदर। और अगर आप ये ग्रैंड विटारा की बात करोगे ये नई वाली ग्रैंड विटारा है, डेल्टा वेरिएंट है सीएनजी के अंदर, जो कि परसों ही लॉन्च करी है मारुति ने। प्राइस कितना है इसका, प्राइस कितना है मैं रफली आपको आइडिया दूंगा। अब तो इसके प्राइस आपको बहुत मुश्किल है कि मिल जाएंगे, बट इस वीडियो से आपकी इतनी जरूर से हेल्प होने वाली है कि अगर आप ये ओल्ड वाली ग्रैंड विटारा आज की डेट में भी खरीदते हो जहां पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डीलरशिप पे कुछ यूनिट्स डेफिनेटली खड़ी हुई आपको मिल जाएंगी, तो मैं आपको इतना जरूर से बता रहा हूँ आप इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं लोगे। इस गाड़ी को कहीं ना कहीं आप लोगे, क्योंकि डिस्काउंट और जिसके अंदर फीचर्स आज की डेट में आपको मिल रहे हैं इससे ज्यादा ही है। आज की वीडियो में यही देखेंगे, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है ना चाबी दिखा देता हूँ। दोनों की चाबी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक की चाबी आप देख लो, क्योंकि भाई दोनों के अंदर सेम चाबी मिलती है, सेम कंट्रोल्स हैं, सेम लोगो है, कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे जो है नहीं देखने को मिलता है। अब देखो ये गाड़ी जैसे कि व्हाइट वाली मैंने आपको बताया था कि नई वाली है, इसके जो प्राइस है वो भी थोड़े से बढ़ चुके हैं। ये अब आज की डेट में आपको 13,48,000 कॉस्ट करेगा। अब एक ट्विस्ट और इस गाड़ी के अंदर आपको जो है बन जाता है, अगर आप आज की डेट में ग्रैंड विटारा सीएनजी के अंदर लेने जाओगे ना तो भाई आपको जो बेस वेरिएंट दिखेगा वो यही दिखेगा जो व्हाइट वाला है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने मेन चैनल पर डाली है, ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख पाओगे। बट अगर आप पुराने वाले की बात करते हो, भाई पुराने वाले में आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर भी जो सीएनजी थी वो ऑप्शन आपको वहां पे जो है दिया जा रहा था, बट आज की डेट में आपको सिग्मा के अंदर सीएनजी नहीं मिलेगी, तो ये चीज आप क्लियर रखना। बेस वेरिएंट आज की डेट में ये वाला है, और ये जो पहले आ रहा था तो सेकंड बेस माना जाता था, तो इतनी चीजें आप क्लियर रखना। प्राइस की बात करते हो 13,48,000 मैंने आपको बता दी। इसका जो प्राइस है वो मुश्किल है आपको जो गैस वगैरह करने में, डीलरशिप पे जाओगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। नीरज डीलरशिप पे विजिट करना, बोलना कि भाई पुरानी वाली ग्रैंड विटारा खड़ी है कि नहीं खड़ी है, वो आपको बता देंगे, मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो आप 2-3 डीलरशिप पर ट्राई करना, नो डाउट आपको इजीली मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो भाई इस डीलरशिप की डिटेल्स तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा किस डीलरशिप पे गाड़ी खड़ी हुई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो चीज। और अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या कुछ आपको अलग देखने मिलता है। सबसे पहले तो फ्रंट ग्रिल देख लो, पियानो ब्लैक के अंदर क्रोम वगैरह देखो, लुक्स वगैरह दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम मिलते हैं, बट आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ तो अलग है। आप एक बार दोनों की रूफ देखो भाई, अंतर आपको समझ में आ रहा है। व्हाइट वाली की देखो, ब्लू वाली की देखो, भाई यहाँ पे आपको अंतर दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं वो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि ये वेरिएंट आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पे फीचर्स जो है ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, बाकी हेडलाइट वगैरह डीआरएस वगैरह के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो व्हील साइज वगैरह वो भी सेम है, स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में, कंपनी फिटेड व्हील कवर आपको दिए जाने, कोई डिफरेंस नहीं है। 215/60/17 215/60/17 सेम प्रोफाइल, बट डिफरेंस एक और है। एक बार इसका फिलिंग वॉल्व देखो, और अगर आप इसका देखोगे ये देख लो, ये पीवीसी और मेटल का ही फर्क इसके अंदर नहीं है। नई वाली जो ग्रैंड विटारा है वो आपको सेफ्टी के अंदर टीपीएमएस भी ऑफर कर देती है, जबकि पुरानी वाली टीपीएमएस आपको नहीं ऑफर करती है। और इन दोनों गाड़ियों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना वो क्या है, मैं आपको एक बार बूट खोल के दिखाता हूँ, तब आपको और ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक बार आप पुरानी वाले का बूट देखो और एक बार आप नए वाले का बूट देखो। एक सेकेंड, आई थिंक ये लॉक हो रखी है, एक बार इसको खोलते हैं। यहाँ पे बटन आपको दबाना पड़ेगा, एक बार हैजार्ड वगैरह अपने बंद कर देते हैं, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका बूट। बटन दबाओ खुल जाएगा। ये देखो भाई, टैंक वगैरह दोनों के अंदर सेम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, जैसे मैं आपको इसको उठा के दिखाऊंगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको नोटिस होगा कि भाई कुछ तो अंतर सा लग रहा है, जैसे ये क्या चीज है, ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, गाड़ी के अंदर जो नई वाली है भाई उसके अंदर स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, मिलेगा ये पंचर रिपेयर किट का सॉल्वेंट। ये आप अंदर की तरफ जो है पढ़ पा रहे होगे। और इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगर आप पंचर हो जाता है तो हवा भरते हो तो उसके साथ ये टायर के अंदर जाएगा और कहीं ना कहीं पंचर जो है लगा देगा। ज्यादा हेक्टिक तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पे स्पेयर टायर होता ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी इन्होंने देखो कितनी तगड़ी कॉस्ट कटिंग करी है। स्पेयर टायर की जगह तो आपको दे रखी है, मेटल के अंदर होल भी है, बट अगर आप जैसे नीचे की तरफ देखोगे तो भाई इन्होंने यहाँ से जो स्पेयर टायर है वो पूरा का पूरा जो है हटा दिया है। जबकि अगर आप पुरानी वाली ग्रैंड विटारा की बात करते हो, यहाँ पे इस तरीके से उठाओ, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर नट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वो जो टूल किट थी वो नहीं थी, बट उसकी जगह आपको मिल रहा था ये प्रॉपर स्पेयर टायर सेम साइज का, नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे। बाकी इसके अलावा ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सीएनजी का जो प्लेसमेंट या ओवरऑल जो टैंक वगैरह है वो बिल्कुल आपको सेम मिलता है। ये देख लो भाई, अंदर की तरफ सेफ्टी वॉल्व, जो फिलिंग कैपेसिटी वगैरह है वो भी सेम है। 55 लीटर का जो टैंक है वो आपको दिया जा रहा है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह 60-40 स्प्लिट सीट्स, ये तो आपको
मिलती हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई नई वाली अगर आप ग्रैंड विटारा लेते हो तो भाई कहीं न कहीं आपको पंचर लगाना जो है थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। जबकि पुरानी वाली में कम बजट में आपको जो स्पेयर टायर था वो दिया जा रहा था। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप पुरानी वाली की बात करते हो ना भाई, आपको ईज़िली जो डिस्काउंट है ना वो पुराने वाले के ऊपर जो है मिल जाएगा। जबकि नए वाले की बात करोगे, नए वाले पे कोई भी जो डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। बाकी अगर आप इंटीरियर की बात करते हो तो एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर वगैरह चेकआउट करा देता हूँ, कुछ अलग है क्या नहीं है। ये आप देखो भाई, सबसे पहले आर्मरेस्ट, सीट वगैरह देख लो। डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स है वो मिल जाती हैं। अब देखो, अगर आप नई वाली की बात करते हो तो सेफ्टी के अंदर 6 एयर बैग भी जो है ये ऑफर कर देती है। बाकी इंफोटेनमेंट वगैरह सेम है, स्पीकर्स वगैरह बिल्कुल आपको सेम मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। स्टीयरिंग व्हील पे जो क्रूज कंट्रोल, एमआईडी के जो टॉगल करने के बटन्स हैं वो सारे कुछ आपको सेम दे रखे हैं। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच रहा हूँ ताकि आप जो है बोर ना हो, आपको इतना पता चल जाए पुराने वाले और नए वाले के अंदर कितना डिफरेंस आपको जो दिखता है। अगर आप पुराने वाले पे इंटीरियर की तरफ आते हो, ये देखो सारी चीजें सेम है, सेम फैब्रिक का यूज, सेम बटन्स वगैरह, हैजार्ड लाइट को बंद कर देते हैं, इंफोटेनमेंट वगैरह सेम है, सब कुछ आपको सेम मिलता है। देखो यहाँ पे भी क्रूज कंट्रोल, बटन्स वगैरह, इसके अंदर भी हाइट एडजस्टमेंट। बट यहाँ पे जो 6 एयर बैग है वो आपको नहीं मिलते, यहाँ पे 2 एयर बैग ही आपको जो है ऑफर करे गए हैं। बाकी ये सारी चीजें आप देख लो, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है। मैनुअल डिमिंग जो मिरर है उसका ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा अगर आप इसका रियर देखते हो तो मैं आपको एक चीज जरूर से दिखाऊंगा कि भाई अगर आप यहाँ पे पुराने वाले में नोटिस करोगे तो एक आपको स्ट्रैप मिल रही है ये वाली। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो इसको ऊपर करो थोड़ा सा, और अगर मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ तो यहाँ पे ये आर्मरेस्ट के अंदर ये इस तरीके का हुक आपको मिल रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे दो जो चार्जिंग पोर्ट है ना, वो एक तो ए टाइप दे रखा है, दूसरा सी टाइप आपको मिल जाता है। बट जैसे ही आप पुराने वाले के रियर के अंदर बढ़ते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर रहेगा कि क्या कुछ यहाँ पे जो है अलग है। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे इसको देखते हो तो यहाँ पे जो पहले हुक आ रहा था वो इन्होंने जो है यहाँ पे गायब कर दिया। बाकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो दोनों जो है सी टाइप यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर। डिस्काउंट की बात पूछोगे तो मैं अपने ऑनेस्ट फीडबैक से बता देता हूँ, आपको इजीली ना 30 से 40 हजार का जो डिस्काउंट है वो इस गाड़ी के ऊपर मिल जाएगा। इसका प्राइस भी कम है, इसमें स्पेयर टायर भी आपको मिल रहा है। अब अगर आप डिफरेंस की बात करोगे फीचर्स में तो इतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं है जिसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, और जहाँ पे स्पेयर टायर भी ना मिले, तो कहीं ना कहीं लॉजिक जो है थोड़ा सा फिट नहीं बैठता है। बाकी आप बता देना आपको पुराना वाला और नए वाले में कौन सा ज्यादा जो है बढ़िया लगता है। अब देखो, अगर आप बात करोगे इंजन की तो दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन सेम आपको देखने को मिलता है। 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है दोनों के अंदर, जो कि 86 bhp की पावर सीएनजी के अंदर और 121 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो दोनों गाड़ियां जो है सेम बनाती हैं। 26.6 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है। एक्सप्रोक्स 25 किलोमीटर पर केजी का एवरेज आप पकड़ के चलो भाई, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इजीली मिल जाएगा अगर आप 90-100 गाड़ी को जो है ड्राइव करते हो। बाकी गाड़ी के अंदर एक चीज और है कि भाई अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो दोनों गाड़ियों के अंदर एक्सप्रोक्स 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी प्रैक्टिकल भी बन जाती है। अब मैं आपको कुछ थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज बता देता हूँ। अब देखो, जून से पहले अगर आप बात करोगे ना, आई थिंक मई के महीने में कंपनी ने जो है अपडेट दिया है ग्रैंड विटारा के अंदर। उससे पहले ग्रैंड विटारा की 16 से 17,000 15,000 ऐसी यूनिट जो है महीने की बिक रही थी। बट जैसी अपडेट आया, ये वाला वेरिएंट जब से आया है, इसके बाद से जून के महीने में सेल्स का जो रिजल्ट है ना वो इतना ज्यादा गिर चुका है। सिर्फ 5 से 6,000 यूनिट ही महीने की जो है इस गाड़ी की बिकी है। वो आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि भाई सबसे पहले तो मारुति ने बेस वेरिएंट में से सीएनजी खत्म कर दी। दूसरा ऑप्शन, प्राइस तो जो बढ़े हैं चलो वो तो है ही, स्पेयर टायर हटा दिया, और कुछ कुछ ऐसी चीजें अगर आप सिग्मा वेरिएंट देखोगे ना, इसका मैं आपको आई बटन में पिन करूंगा, आप देखना, आप भी हैरान हो जाओगे कि मारुति एक तरीके से इंडियन ब्रांड भाई ऐसा कैसे कर सकता है हम लोगों के साथ में, कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के साथ इतना बुरा हाल उन लोगों ने कर दिया। और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ होना तय भी था भाई, उन्होंने वेरिएंट के साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। तो वो सारी चीजें, बाकी गाड़ी के ऊपर जो वारंटी है वो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की देखने को मिलती है, जिसको कि आप फर्दर 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से एक्सटेंड जो है करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और कंपैरिजन देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना और शेयर जरूर से कर देना।